Hello students, we are going to complete exercise 7.4. Last time we completed till question 4, so today I am going to start with question 5. It is find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color. अब देखें हमारे पास क्या क्या है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग. सिलेक्शन है 9 balls from 6 red balls. रेड balls कितनी है 6. white balls है white 5 और उसके बाद ब्लू we have 5 अगेन. 3 कलर की बॉल्स है. हमें टोटल सिलेक्शंस बनानी है 9 बॉल्स हमें सिलेक्ट करनी है. और करना क्या है, वी हैव टू सिलेक्ट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर. हर कलर की 3 balls सिलेक्ट करनी है. तो मैं लिखूंगा 3 balls फ्रॉम 6 red balls can be selected in कितने वेज में? टोटल 6 है, सिलेक्शंस 3 करनी है. 6C3 वेज. ठीक है. ओके. देन 3 balls from 5 white balls can be selected in. ये कितने वेज में? 5C3 वेज में. Then 3 balls from 5 blue balls can be selected in. ये भी 5C3 वेज में आ जाएंगी. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितनी बनेंगी. टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस एक चीज एम में हो रही है, दूसरी एन में, तीसरी पी में. तो टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑल टुगेदर इज m into n into p, दैट इज 6C3 into 5C3 into 5C3. 6C3 में सेपरेट काउंट कर रहा हूं यहाँ पे, ये कैलकुलेट कर देता हूँ. 6C3 का मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 6 minus 3 फैक्टोरियल, जो बनेगा 6 into 5 into 4. इसको डायरेक्ट लिख देते हैं. 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 3 into 2. ये 6 के साथ कैंसिल हो गया, 20 आ गया. तो 6C3 is 20. 5C3 बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. तो ये बन जाएगा 5 into 4 अपॉन 2. ये 10 बन जाएगा into 10. तो 10 10 100, 20 into 100, that is 2000 sections. Total number of sections बनेगी 2000. Let me take up the next one. Next question. Question 6. It is determine the number of 5-part combination out of a deck of 52 parts.
if there is exactly one ace in each combination. 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, उसके अंदर एक एस होना चाहिए. देखिए टोटल नंबर ऑफ एसेस दैट इज 4 इन ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है. रेस्ट ऑफ कार्ड्स यानी कि विदाउट एसेस दैट इज 48. अब कॉम्बिनेशन ऐसा चाहिए कि एक एस हो और बाकी के 4 कार्ड्स हो. तो आई विल राइट 1 एस out of 4 can be selected in कितने ways? 4C1 ways. That is equal to, ये बनेगा 4 factorial upon 1 factorial into 3 factorial, 4 factorial upon 1 into 3 factorial, so that will be total 4. Now out of rest of cards I need 4 cards from 48 can be selected कितने वेज में? 48C4 वेज. इसको कैलकुलेट करते हैं. दैट इज इक्वल टू 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 48 minus 4 factorial. So this will become 48, 47, 46, 45, 48, 47, 46, 45, 44 factorial upon ये 4 factorial है जो बनेगा 4 into 3 into 2 into 1 into ये 44 factorial रखते हैं तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू, इसके साथ ये भी कैंसिल कर लेते हैं. 12 4 जा 48, 3 से हो जाएगा 3 15 जा और 2 के साथ ये 46 होगा 23. तो आई एम लेफ्ट विथ 12 into 47 into 23 into 50. पेयर्स में कर लेते हैं. इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको सेपरेट कर रहा हूं. 12 7 84 कैरी 8, 12 4 48, 48 and 8 56 into 15 3 45 carry 4, 15 2 30, 30 and 4 is 3 4 5. Now let's multiply this and see what it will be. It is 564 into 345. Zero 6 to 8. 194580. Now therefore total number of selecting 5 cards. तो 5 कार्ड्स सिलेक्ट करने की कंडीशन थी एक एस में से होना चाहिए 4 बाकी कार्ड्स में से. तो एक चीज हो रही है एम वे में, दूसरी एन में, तो टोटल नंबर ऑफ ways they can happen together is 194580 into 4. This is the final answer. Let's see the next one now.
Question 7. It is in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? Total number of players is 17. In which only 5 players can bowl. इसमें भी bowlers कितने हैं? Bowlers are 5. If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers, तो bowlers 5 हैं, others में जो भी होगा बैट्समैन वगैरह ऑलराउंडर वो सब 12 है, ठीक है. Now team of 11 is to be selected such that it must contain exactly 4 bowlers. So when come 4 bowlers out of 5 can be selected in कितने वेज में हो जाएगा ये 5C4. हमने 5C1 देखा था, वो 5 आता है और 5C1 जो है 5C4 के इक्वल आएगा. तो हियर टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5 only. 5C4 की वैल्यू 5 आएगी. नेक्स्ट पार्ट है 5 में से हमने 4 प्लेयर्स चूज कर लिए, 4 बॉलर्स चूज कर लिए. टीम 11 की चूज करनी है. अब प्लेयर रह गए 7. जो 7 आएंगे दैट विल बी आउट ऑफ 12 क्योंकि बॉलर्स एग्जैक्टली 4 ही होने चाहिए. तो आउट ऑफ 12 7 players can be selected. 7 players can be selected in कितने वेज 12C7 ways. 12C7 ways. That is equal to 12 factorial upon 7 factorial into 5 factorial, which is equal to 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon ये 7 factorial ऐसे आएगा. 5 factorial को चेंज कर लेते हैं 5 4 3 2 1. ये कैंसिल हो गया. देखिए 4 3s are 12 and 3 1s are 3. ठीक है. 5 से कट जाएगा 5 2s are 10. ठीक है. Which is left now 2. So 2 1s are 2 1s are 8. Now what we are left with? We are left with 11 into 9 into 8. That is 99 into 8. 7 and 2 ways. Therefore, total number of selections. Total number of selections. कितनी आएंगी? एक चीज एमबीए में हो रही है, दूसरी एन में. तो इट इज 5 into 792. 792 into 5. 3960 ways is the final answer. So let me take the next one. It's question 8 now. Let's read the question. A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected.
ब्लैक बॉल्स हैं और रेड बॉल्स हैं 5, 6. डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक, हमने 2 ब्लैक बॉल्स लेने हैं. 2 ब्लैक बॉल्स out of 5 can be selected in how many ways? 5C2 ways. ये बनेगा 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial, which will be equal to 5 into 4 into 3 factorial upon 2 into 3 factorial. 2 factorial is 2 only, है ना. ये cancel. This is equal to 10. Next is 3 red balls. 3 red balls out of 6 can be selected in how many ways? 6C 3 ways. That is equal to 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial. That is equal to 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon एक 3 factorial को मैं चेंज कर लेता हूँ 3 into 2 into 1 और एक 3 factorial को 3 factorial रखता हूँ. ये कैंसिल हो गया. 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 से कैंसिल हो गया और ये आ गया 20. अब हमने लिखना है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस वो क्या आ जाएगा. एक चीज 10 वेज में हो रही है, दूसरी 20 में, तो टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग देम टुगेदर इज 10 into 20. 200. That's all. So let's move on to the last question now. Now the last is left, question 9. Let's see what the question is. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available? Total number of courses available is equal to 9. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for each student? देखिए 2 courses compulsory हैं, वो तो लेने ही लेने हैं. 2 courses are compulsory, है ना. 2 ही है. These are compulsory. मतलब कि one has to choose this. ये लेने हैं. अब टोटल कोर्सेज चूज करने हैं 5 में से 2 तो कंपल्सरी है. अब 3 लेने हैं. 3 कितने में से? देयरफॉर 3 कोर्सेज आउट ऑफ, अब ये जो 2 कोर्सेज कंपल्सरी है वो भी 9 से निकले, तो 9 से 2 निकाल दो 7 बचे. अब 3 कोर्सेज लेगा स्टूडेंट आउट ऑफ 7. 3 कोर्सेज आउट ऑफ 7 कैन बी सिलेक्टेड इन 7C3 ways. ये बनेगा 7 factorial upon 3 factorial into 4 factorial. So this is equal to 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon इस 3 factorial को 3 into 2 into 1 लिख लेते हैं. 4 factorial को ऐसे ही लिखता हूं, कट जाएगा. 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 से कट गया. Now it is 7 into 5, that is 35 is the final answer. So we have completed combination. So next time we will start with the miscellaneous exercise.